दुनिया के नक्शे पर वो खेल शुरू हो चुका है जिसने महाशक्तियों की रातों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में बारूद की ऐसी गंध फैल रही है जो अगले ही हफ्ते दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का एक ऐसा वीडियो सामने आता है जिसे देखकर देश की राजनीति में भूचाल आ गया। लिफ्ट से निकलते ही दूर से बाहें फैलाना, मानो 7 जन्मों का कोई बिछड़ा यार मिल गया हो। क्या यह भारत की वो सीक्रेट डिप्लोमेसी है जो महायुद्ध को रोकने वाली है, या फिर यह सिर्फ एक पीआर स्टंट है? क्योंकि जिस यूएई के गले लगकर हमारे पीएम ब्रदर ब्रदर चिल्ला रहे हैं, उसी यूएई पर ईरान ने ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिससे अरब देशों की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उस पर्दे को उठाएंगे जिसके पीछे छिपा है महायुद्ध का अल्टीमेट प्लान, अमेरिका और इजराइल की नई साजिश, और पीएम मोदी का वो ट्रोल वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की हाई प्रोफाइल यात्रा से। इस यात्रा का पहला पड़ाव था यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई। पीएम मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 2 मिनट 11 सेकंड का एक चमचमाता शानदार म्यूजिक वाला वीडियो शेयर किया। वीडियो का मकसद था भारत और यूएई की दोस्ती दिखाना, लेकिन जैसे ही कैमरा लिफ्ट के दरवाजे पर टिकता है, सीन पूरी तरह फिल्मी हो जाता है। दूर से बाहें फैलाना, चेहरे पर एक खास मुस्कान और फिर एक ऐसा आलिंगन जिसे देखकर विपक्षी नेताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वीडियो में पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति को बार बार ब्रदर यानी भाई कहकर संबोधित करते हैं। वो कहते हैं, मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। ऐसा लग रहा था कि जितना जल्दी हो सके आपके पास आना चाहिए, लेकिन इस बेताबी को भारतीय विपक्ष ने दोगलापन करार दे दिया है। वार यही नहीं रुका। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने तो मर्यादा की सीमाएं लांघते हुए लिख दिया कि अमीर मुसलमान इन्हें बहुत पसंद है, ऐसे मिल रहे हैं जैसे 7 जन्मों के बिछड़े हुए थे। राष्ट्र अध्यक्ष का एक डेकोरम होता है, शिष्टाचार में नमस्कार और हाथ मिलाना काफी होता है। वहीं कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने इसे सीधे सीधे चुनावी राजनीति से जोड़ दिया। रागिनी नायक का कहना था, यूएई के मुसलमानों से प्यार और भारत के मुसलमानों से तकरार, इसे ही तो दोगलापन कहते हैं यार। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने तो यहां तक कह दिया कि जब खुद ही हवाई जहाज की तरह उड़ते हुए पहुंचना था तो सरकारी जहाज की जरूरत ही क्या थी। हालांकि राजनीति का यह दस्तूर पुराना है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो बीजेपी उनकी धीमी चाल और शांत आवाज का मजाक उड़ाती थी। आज जब मोदी जी अपने आक्रामक और फिल्मी अंदाज से मिलते हैं तो विपक्ष उन्हें एक्टिंग का उस्ताद बताता है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव तंज कसते हुए कहते हैं, गले मिलने की ये नई तकनीक इजाद हुई है, बस थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर जनता इसे चील गरुड़ स्टाइल आलिंगन कह रही है, लेकिन बात सिर्फ गले मिलने तक सीमित नहीं है। जब भी पीएम मोदी विदेश जाते हैं, टीवी चैनलों पर खबरें चलने लगती है कि देखिए विदेशी धरती पर मोदी का जलवा, मोदी के प्यार में उमड़ पड़ी दीवानी भीड़। लेकिन क्या वाकई ये भीड़ अचानक आ जाती है? विपक्ष के नेता अतुल लोंडे पाटिल ने इस पूरे पीआर तंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। सच तो यह है कि बिना देश के प्रोटोकॉल और सुरक्षा मंजूरी के प्रधानमंत्री ने के करीब
एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एयरपोर्ट पर कौन आएगा, कौन सा ग्रुप नाच गाना करेगा, कितने बजे कौन सा नारा लगेगा, यह सब पहले से तय और प्रायोजित होता है। हफ्तों पहले से भारतीय समुदाय को फोन किए जाते हैं, बाकायदा इनविटेशन भेजे जाते हैं। मोदी जी के चाहने वालों की कमी नहीं है, यह सच है, लेकिन मीडिया जिस चालाकी से इसे अचानक उमड़ा जन सैलाब दिखाता है वो शुद्ध रूप से एक पीआर स्टंट है। सबसे बड़ा विरोधाभास तो देखिए, पीएम मोदी ने खुद देश के लोगों से अपील की थी कि विदेशी यात्राओं से बचे और देश के पैसे को बाहर जाने से रोकें, लेकिन खुद पांच देशों के दौरे पर निकल गए। सवाल यह नहीं कि वो विदेश क्यों गए। अगर तेल और गैस की सप्लाई बेहतर करने के लिए यह यात्रा जरूरी है तो यह देश हित में है, लेकिन सवाल यह है कि जब पीएम वापस आते हैं तो क्या मीडिया कभी उनसे कोई रिपोर्ट कार्ड मांगता है, या फिर मीडिया का काम सिर्फ यह गिनना है कि भाषण में तालियां कितनी बार बजी और मोदी जी ने कितनी बार गले लगाया। काम की बातों का हिसाब गायब है और यही आज के दौर का सबसे बड़ा कड़वा सच है दोस्तों। लेकिन जिस यूएई ने हमारे पीएम भाईचारे की मिसालें दे रहे हैं, उसी यूएई का असली चेहरा मिडिल ईस्ट की जंग में बेनकाब हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया रिपोर्ट और अल जजीरा के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगी। खबर पक्की है दोस्तों, ईरान पर अगले ही हफ्ते एक बहुत बड़ा विनाशकारी हमला होने जा रहा है। इजराइल और अमेरिका ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और इस बार हमला सिर्फ आसमान से मिसाइलें दागने तक सीमित नहीं होगा। इस बार अमेरिका और इजराइल की सेनाएं ग्राउंड ऑपरेशन यानी ईरान की धरती के अंदर घुसने वाली है। इस महायुद्ध के मुहाने पर इजराइल ने मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल फेंक दिया है जिसने अरब देशों की औकात साफ ला कर दी है। अमेरिकी एम्बेसडर ने खुलेआम पूछा, अरब देशों को अब यह तय करना होगा कि वो किस तरफ हैं, इजराइल के साथ या ईरान के साथ। इस एक सवाल ने सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को सांप छछुंदर की स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। अगर वो ईरान के खिलाफ जाते हैं तो ईरान उन्हें निस्तनाबूद कर देगा, और अगर ईरान के साथ जाते हैं तो अमेरिका उनके हथियार, पैसा और सुरक्षा की भीख बंद कर देगा। लेकिन इस जंग के बीच यूएई के राष्ट्रपति ने जो गद्दारी की उसका खुलासा सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने तो फिर भी थोड़ी गैरत दिखाई, लेकिन यूएई के राष्ट्रपति इजराइल की गुलामी में इस कदर अंधा हो चुका है कि जंग के दौरान उसने गुपचुप तरीके से तमाम अरब देशों को अलग अलग फोन मिलाया। यूएई ने सभी अरब देशों से कहा, चलो सब मिलकर इस वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर देते हैं और ईरान का नामो निशान मिटा देते हैं। लेकिन बाकी अरब देश समझदार निकले, उन्होंने साफ मना कर दिया कि यह हमारी जंग नहीं है। जब कोई साथ नहीं आया तो यूएई ने अकेले ही अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल को ईरान पर बमबारी करने के लिए दे दिया। यही वजह थी कि ईरान ने पलटवार में सबसे ज्यादा मिसाइलें यूएई पर दागी थी। यूएई आज खुद को बचाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बाईपास करके एक पाइपलाइन बना रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ईरान उसे कभी माफ नहीं करेगा। अभी हाल ही में भारत में हुई ब्रिक्स की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची विशेष रूप से पहुंचे थे। ईरान चाहता था कि ब्रिक्स देश मिलकर इजराइल और अमेरिका के वार क्राइम के खिलाफ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करें। भारत समेत कई देश तैयार थे, लेकिन जानते हैं इस स्टेटमेंट को किसने ब्लॉक किया? उसी यूएई ने, जिसके साथ आज दोस्ती के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने बिना यूएई का नाम लिए नई दिल्ली से दहाड़ते हुए कहा, जिस देश ने हमारे समर्थन वाले बयान को रोका है
उसने अमेरिका और इजराइल को हमारे ऊपर हमला करने के लिए अपना आसमान दिया था। लेकिन वो याद रखे, अमेरिका और इजराइल उनके सगे नहीं हैं। वो 7 समंदर पार भाग जाएंगे, लेकिन हम ईरान वाले हमेशा उनके पड़ोसी रहेंगे। दोबारा गलती की तो नक्शा बदल देंगे। एक तरफ जहां हथियारों की जंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साइबर वॉरियर्स ने अमेरिका के भीतर घुसकर तबाही मचा दी है। ईरान के हैकर्स ने अमेरिका के पेट्रोल और डीजल मॉनिटरिंग सिस्टम को हैक कर लिया। अमेरिका के पेट्रोल पंपों पर लगे डिजिटल डिस्प्ले पर अब ईरान के हैकर्स अपनी मर्जी से रेड चला रहे हैं और अमेरिका असहाय होकर देख रहा है। यह साइबर हमला किसी मिसाइल अटैक से कम नहीं है। दुनिया सोच रही थी कि सीज फायर के बाद ईरान की जनता डर जाएगी, लेकिन ईरान की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब गवाही दे रहा है कि वहां का बच्चा बच्चा अपनी सरकार के साथ खड़ा है। जनता चिल्ला रही है कि अमेरिका से कोई डील नहीं होगी, हम जान दे देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अब सवाल सीधे हिंदुस्तान के सामने है। एक तरफ हमारा पुराना और भरोसेमंद दोस्त ईरान है जो ब्रिक्स में हमारे साथ खड़ा है। दूसरी तरफ यूएई है जिसके साथ हमारे प्रधानमंत्री गले मिल रहे हैं। लेकिन वही यूएई पीठ पीछे इजराइल और अमेरिका का साथ देकर मिडिल ईस्ट में आग लगा रहा है। अगर अगले हफ्ते अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो भारत का स्टैंड क्या होगा? क्या हम सिर्फ हग डिप्लोमेसी और पीआर स्टंट में उलझे रहेंगे या देश के असली हितों के लिए कोई बड़ा फैसला होगा? आप इस पूरे महायुद्ध और पीएम मोदी के यूएई दौरे पर क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष का आरोप सही है या यह भारत की कोई सोची समझी कूटनीति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई स्रोत से जानकारी जुटाई है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।